स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्जाम पार्ट 2 के बारे में, जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। 19 दिसंबर से 10th और 12th दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने रुक जननी एग्जाम पार्ट 2 के फॉर्म भरे हुए हैं वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है। अगर आप इन एग्जाम में पास नहीं होते हो तो आपका ये जो पूरा सेशन है वो खराब हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो आप नेक्स्ट सेशन का एमपी बोर्ड का प्राइवेट फॉर्म भरो, या फिर आप जो मई में होंगे यानी कि 2025 के मई जून के आसपास जो रुक जननी फिर से होंगे उसके एग्जाम दो। जो टाइम खराब करने से कोई भी फायदा नहीं है। अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप तैयारी करके बड़े ही आराम से इन एग्जाम में पास हो सकते हैं, क्योंकि एमपी ओपन बोर्ड के जो एग्जाम पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। साथ में इनकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट की जाती है, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि बच्चे का ये तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट भी हो सकता है। अगर आपने पार्ट 1 के एग्जाम नहीं दिए थे, डायरेक्ट आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हो, तो जो टीचर्स हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं फिर जो पेपर डिजाइन कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग भी यही रहती है कि बच्चों को इस बार पास कर दें। आपके जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो भी इजी बनाए जाते हैं, एंड आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो भी इजी होती है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स वगैरह क्या रहेंगे, ग्रेस वगैरह क्या रहेगी, तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पर इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। काफी जगह आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी अभी, या फिर टेलीग्राम पर अगर आप किसी ग्रुप से वगैरह में कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी कि हम आपको रुक जननी एग्जाम पार्ट 2 के जो पेपर हैं वो आउट करके देंगे। कुछ आपसे अमाउंट वगैरह चार्ज कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि टेलीग्राम पर उनका प्राइवेट चैनल्स हो, उनमें आपको ज्वाइन करवा रहे होंगे पैसे देके। तो आपको इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एमपी ओपन बोर्ड के काफ़ी इजी एग्जाम आते हैं। अगर इसमें भी आप चीटिंग के भरोसे रहोगे, पेपर के भरोसे रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें पास नहीं हो पाओगे। आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप इनमें बड़े ही आराम से पास हो सकते हो। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अपने रुके हुए सब्जेक्ट बताने हैं, मीडियम बताना है, आप 10th में हैं या फिर 12th में, ये सारी चीज़ें बतानी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी अगर आप करोगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। पीडीएफ का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ रखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस बार पास हो जाएं। अब कोई भी बच्चा आगे ना रोकें, जिससे कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, आपका एक सेशन खराब हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड अगर आप इन सभी चक्करों में पढ़ रहे हो कि कहीं से पेपर आ जाएगा, कोई टेलीग्राम पर कोई एजेंट हमें पेपर का अरेंजमेंट करके दे देगा, या फिर हमें ओटी वगैरह बता देगा एग्जाम के टाइम पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इसके जो पेपर है वो नहीं ज़्यादा बच्चे दे रहे होते हैं, नहीं इसके ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं, तो इसके पेपर आउट होना आप ऐसा मानिए कि ना के बराबर ही है। चांसेस कहीं से कहीं तक नहीं बनते हैं, क्योंकि उतने ही पेपर होते हैं। अब जो टीचर्स वगैरह पेपर आउट करते थे कुछ पैसों के चक्कर में, वो भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। उनको भी पता है इतने से बच्चे, उनका तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। ये मैं आपको इस कारण से बता रहा हूँ क्योंकि एमपी बोर्ड में ट्रेंड है, आप हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे देखोगे इस टाइप की अपडेट सामने आती है कि एमपी बोर्ड का इस सब्जेक्ट का पेपर आउट हो गया, उस सब्जेक्ट का हो गया। एंड पेपर जब मैच करके देखा जाता है तो वो मैच होता ही नहीं है, यानी कि बच्चों के साथ स्कैम हो जाते हैं, बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, उनसे पैसे वगैरह मांगे जाते हैं, पर बाद में उनको ब्लॉक वगैरह कर दिया जाता है। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सभी चक्करों में मत पड़ना। पेपर आपको 400 का दें, 500 का दें, 1000 रुपये का दें, आपके बस पैसे खराब होंगे और कुछ भी नहीं होगा। उससे अच्छा अगर आप 100 रुपये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बाय करके अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आप बड़े ही आराम से पास हो जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। बाकी पेपर के स्कैम वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा कि पेपर आउट होगा, ओटी वगैरह आएंगे, उनको पढ़ के आप पास हो जाएंगे। आप खुद भी समझिए कि आपके पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है, इसके बाद आप दोबारा से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस सेशन में अगर आपको पास होना है तो अपनी तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत से पास होइए। बाकी सारी चीज़ें फर्जी आपको बताई जाती हैं। यूट्यूब पर भी आप देखेंगे कुछ पेपर्स की वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं कि रुक जननी का 19 दिसंबर का पेपर आ गया है, 20 दिसंबर का आ गया, इस सब्जेक्ट का आ गया, उस सब्जेक्ट का आ गया है। वो सारे फर्जी पेपर है, आप उनको देखेंगे, एग्जाम देने के बाद आप मैच करके देखिएगा, सब फर्जी रहते हैं। आपको बस भटकाया जाता है, आपको ये दिखाया जाता है कि हम तो पेपर आउट करते हैं, हमसे इतने पैसों में पेपर खरीदो, तो आपके साथ बस स्कैम होते हैं और आप इन सभी चीज़ों में फंस जाते हो और पास भी आप नहीं हो पाते हो। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आगे मैं और वीडियोस कवर करूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।